हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम जाद है है यार। भाई साहब, इंडिया ने आज भुक्खा मार दिया है भाई साहब बंगालियों को। भारत ने बांग्लादेश की ट्रेन पर बैन ठोक दी और बोल दिया है कि जब तक हिंदुओं को अलग देश भाई साहब राइट नहीं दोगे तो भाई साहब तुम्हारा हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। अच्छा, ट्रेड बंद कर दिया, फुल बैन। सही किया। मैं तो बहुत सही इलाज। मर्दों वाला काम किया इंडिया ने भाई। ये मोदी जी ने जो कदम उठाया जबरदस्त उठाया है। कसम से तो कहना करते हैं ही स्टार्ट। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज आप हमें सपोर्ट करें। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। बरसगीर के तीन ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहाँ पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की। अगर हम देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म उसने काफ़ी रूट्स पकड़े हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा जरूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। बात क्या, कोई शक नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के कारण व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। भारत ने बांग्लादेश में जाने वाले कई ट्रक्स रोक दिए हैं क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है और दूसरी तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश को जाने वाले अपने कई ट्रक रोक दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कई चीजों का आयात और निर्यात होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार हुआ था। चालू वित्त वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना थी। अब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध पर गहरा असर पड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी से लेकर कपड़ा, बिजली आदि चीजों का आयात निर्यात होता है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमतदरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल,
तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है, इंडिया के साथ उसको किस चीज़ की हमदर्दी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफॉर्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक है, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है, पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उनके जो सरबराह हैं, अब ये उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन पाकिस्तान में जो है ना, यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग रखने वाले। दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पे ये नया सेटअप आया, ये तो उनका काम है ना कि इसकी रोकथाम करें। तो देखें कि अगर आप इस मुल्क के हुक्मरानों से उम्मीद रख रही है ना, उन्होंने तो आज तक फलस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान दें। आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके ऊपर किए हैं। देखिए, ये इस तरह के काम जो होते हैं ना, अगर ये जो आप बता रही हैं कि इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, ये चंद लोग होते हैं, चंद शर्पसंद अनासिर होते हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ, जाहिर सी बात है नई पोजीशंस पे अखाड़ पखाड़ होने और नए लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीज़ें थम जाएंगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी अच्छा, तो भाई साहब अभी जब हिंदू बेचारों की बात हुई है तो कह रहे कोई मसला नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई साहब तो वे तुम्हारी फटती क्यों है जब भाई साहब इंडिया और भाई साहब एक्शन लेता है? पहली मेरी बात गौर से सुन, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं। किधर होते हैं? किधर भी हो, कहीं भी नहीं होते यार। मुसलमानों को पता उन देशों के सारे आतंकवादी हैं, इनका ना साथ दिया तो हमें भी लोग आतंकवादी बोलेगा। देख, हिंदू पे जुल्म हो रहा है तो मुस्लिम ममालिक को भी आगे आना चाहिए ना, मिनॉरिटी का ख्याल है। लेकिन इंडिया अकेला है भाई साहब, अकेला आया बैन ठोक दिया भाई। $1 बिलियन का फटका रातों रात दिया यार, $1 बिलियन। मतलब के भाई साहब खाना पीना बंद, इंडिया से 6,000 चीजें जाती हैं और भाई 7,000 करोड़ का सामान बंद। 8,000 करोड़ भाई बनता है 1 बिलियन, तो समझो $1 बिलियन का सामान इंडिया ने रोक दिया। अब बांग्लादेश में भूखमरी शुरू होगी। टमाटर, आलू, प्याज, चावल, गेहूं सब बंद। सही किया यार, सब बंद, सही किया। अब बंगाल का मुसलमान भूखा मरेगा, भूखा। अबे बात सुन, एक बात है, बंगाल का मुसलमान को अक्ल नहीं आती है? इंडिया के हिंदुओं के हाथों का खाना ये लोग खाते हैं, उनके हाथों की सब कुछ बनाई हुई चीजें ये खाते हैं, तो भाई साहब तब इनको अक्ल नहीं आती। ये सारी चीजें इंडिया से जाती है उधर, सब कुछ खाने पीने की हर चीज, राशन पानी उधर से जाता है। अब भाई साहब तुम भूखे मरोगे और सारे वहाँ के भाई साहब 15 करोड़ मुसलमान जब भारत के कदमों में गिरोगे ना तुम्हें अक्ल आ जाएगी। अब देखो कि भाई साहब इंडिया किस तरह से तुम्हारी गेम बजा देखा, खाली ट्रक ही रोक लिए हैं, सब कुछ भाई साहब, मतलब बॉर्डर में 7,000 करोड़ का सामान है। 7,000 करोड़ आप अंदाजा लगा, रातों रात दिया ना फटका बंगाल को। ये बांग्लादेश में नहीं जाएगा तो भूखमरी शुरू होगी, फिर उन्हें पता चलेगा कि इंडिया की ताकत है कि कैसी है। शुरू भी हो गई होंगी इस टाइम तक भाई साहब। वहां पर समझे सामान इंडिया का ना गया ना तो भाई बंगाल तो गया,
बंगाल अपने कदमों पे नहीं खड़ा हो सकेगा। इधर खड़ा हो सकता है, वजह सारी चीजें खानी पीने की इधर से, हर चीज इधर से जाए तो खड़ा हो सकता है। वो आप तो भी डगमलाया हुआ मोदी जी ने, जो तुरंत एक्शन के लिए वो तो हालात डरे हुए हैं वो। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है जो भाई साहब मोदी जी ने इस तरह का एक्शन ले लिया? मैं कहता हूँ मोदी जी ने सही काम, मर्दों वाला काम कर दिया। अब वहां पर जब तक राइट हिंदूज को नहीं मिलेंगे तब तक मोदी जी अब नहीं खोलेगा बॉर्डर। आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो